सीएस में जो धर्मांतरण की घटनाएं हुई है, क्या वह सामान्य घटना थी? और बच्चों के पास सुसाइड या कन्वर्जन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे बच्चों का भी ब्रेन वॉश करना नामुमकिन हो जाएगा। जाति से वानर होने पर भी उसकी आस्था टस से मस नहीं हो पाई। नमस्कार, स्त्री संवाद में आपका स्वागत है। अभी हाल में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में जो धर्मांतरण की घटनाएं हुई है, क्या वह सामान्य घटना थी? क्या इसे हम साधारण मानकर चुप बैठ जाएं? बिल्कुल भी नहीं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पर वहां आते थे, उन बच्चियों को, जो अधिकतर हिंदू थी, ट्रेनिंग के नाम पर हिजाब पहनना, बुर्का डालना, दोस्ती के नाम पर फिजिकल होना, बीफ खाना आदि सब के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। और जो साहस करके इसका विरोध करती, उस पर नेगेटिव मार्किंग के साथ वर्कलोड का एक्स्ट्रा प्रेशर भी दिया जाता था। यानी चारों तरफ से एक ऐसा जाल जिससे निकल पाना साधारण बच्चों के लिए संभव ही नहीं था। फिर न्यूड फोटोज व वीडियो को वायरल करने की धमकी, यानी बच्चे और बच्चों के पास सुसाइड या कन्वर्जन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। वह तो क्रेडिट है नासिक पुलिस की कि जिसकी मुस्तैदी से इस साजिश का पर्दाफाश संभव हो पाया। लेकिन यह घटना सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे पाने में सक्षम हो पा रही है। पिछले वीडियो में भी मैं बिल्ली और कबूतर वाली बात कही थी। हम कबूतर बनकर सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सोचते हैं मीडिया यूं ही बातें बढ़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाती है। तो मैं यहाँ चेतावनी देते हुए कहना चाहूंगी कि हमें सिर्फ आंखें ही नहीं, आंखों के साथ कान, नाक के साथ अपने सिक्स्थ सेंस को भी खुला रखना है। नहीं तो यह हमारा हिंदुस्तान कम तालिबान कर रह जाएगा। हमें आज से ही यह व्रत लेना होगा कि अपने बच्चों को हम आध्यात्मिक बनाने में हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए बचपन से ही हमें उन्हें किसी अच्छे मार्गदर्शक की उन्हें जरूरत होगी। उसके लिए किसी अच्छे गुरु या जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, उसके सानिध्य में जाना होगा। संभव हो तो गुरु दीक्षा के लिए हमें बच्चों को भी गुरु सेवा के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा। यकीन मानिए, गुरु सेवा के प्रभाव से सिर्फ हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे बच्चों का भी ब्रेन वॉश करना नामुमकिन हो जाएगा। गुरु दीक्षा में सबसे ज्यादा जो चीज महत्वपूर्ण है वह है ध्यान विधि और मंत्र जाप। और दोनों ही विधि में कोई कर्मकांड नहीं होता। व्यक्ति कहीं भी कभी भी ध्यान में उतर सकता है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हवा में हवाई जहाज और स्पेसक्राफ्ट दोनों ही उड़ता है, लेकिन दोनों की गति, बनावट और कार्यशैली बिल्कुल ही अलग होती है। जो कपड़े पहनकर हम हवाई जहाज में जाते हैं, वही कपड़े पहनकर हम अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में मानव के लिए सरवाइव करने की रिक्वायरमेंट अलग होती है। वैसे ही बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर भेजने से पहले उसके मन और मस्तिष्क को हमें इतना सशक्त और अडिग बनाना है कि वह संसार के किसी भी कोने में रहे तो वह स्वयं को मजबूत स्थिति में पाए। मुझे सुंदरकांड की एक चौपाई याद आ रही है। कर जोड़े सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमी अहिगन महु गरुड़ शंका। यानी देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की ओर ताक रहे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वह ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। जरा सोचिए, रावण का राजप्रसाद, उसका वैभव, उसका प्रभाव, उसकी जी हुजूरी करते देव दानव, और हनुमान जी बिल्कुल शांत मंद मंद मुस्कुराते हैं।
तुलसीदास जी ने यहाँ हनुमान जी के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वह उस गरुड़ के समान दिख रहे हैं जो सांपों के झुंड के बीच भी निशंक यानी कोई भय नहीं, वैसे ही वह खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कहने का मतलब यह कि हनुमान जी के हृदय में जो राम जी की छवि है वह कितनी गहरी समाई है कि जाति से वानर होने पर भी उसकी आस्था टस से मस नहीं हो पाई। आज वह समय आ गया है कि हम भी अपनी संतानों में वही आस्था गहरी कर पाए। अपने धर्म के बारे में, उपनिषदों के बारे में न सिर्फ स्वयं को प्रबुद्ध बनाए बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी धर्मांतरण से बचाए। आज मैं समस्त सनातनी बहनों से कहना चाहूंगी कि जीवन का मतलब क्या सिर्फ चेहरे पर मेकअप पोत कर अच्छी साड़ी पहनकर ठुमके लगाना है, नई नई डिजाइनर ब्रांडेड ज्वेलरी पहनना है? अरे असली गहने ये हमारी संतानें हैं, इन्हें अच्छे से डिजाइन करो ताकि आने वाली नस्लें हमें धिक्कारे नहीं। यकीन मानिए, जिस दिन हम अपने बच्चों में बजरंग बली की छवि देखना शुरू कर देंगे उसी दिन से हम ईश्वर के सच्चे सेवक की लिस्ट में चढ़ जाएंगे। फिर तो यहाँ भी बल्ले बल्ले और वहां भी बल्ले बल्ले। उम्मीद है जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वह आप तक पहुंच गया। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।